तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं आपका हर्ष ठाकुर, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं बहुत टाइम बाद भी आ रहा हूँ क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी मेरी। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं जिनके बारे में बताने जा रहा हूँ उनका नाम है श्रीकांत बोला। बहुत अच्छी स्टोरी है इनकी। मतलब नेत्रहीन होने के कारण, अंधे होने के कारण आज ये जिस मुकाम पर है, अपनी मेहनत, अपना हार्ड वर्क, अपना माइंड स्ट्रॉन्ग, अपना विज़न क्लियर रखना। आज मैं इनकी स्ट्रगल स्टोरी बताऊंगा सारी। और जहाँ जिस स्कूल में पढ़े और बाहर भी गए पढ़ने, उसके बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जिनके बारे में बताना चाह रहा हूँ उनका नाम है श्रीकांत बोला। इज़ अ को फाउंडर ऑफ बोलांट इंडस्ट्रीज़। तो इनकी स्ट्रगल स्टोरी शुरू करते हैं। तो जब ये एक मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुए, जन्म लिया इन्होंने अपनी मिडिल क्लास फैमिली में, तो केवल इनकी जो फैमिली थी उनकी मंथली इनकम 1600 रुपये थी, 1600। तो 1600 में जब ये इनका जन्म हुआ तो ये नेत्रहीन पैदा हुए। तो फैमिली डर गए कि ये नेत्रहीन पैदा हुआ है कि आगे जाके हम इसका इलाज कैसे कराएंगे, ये कैसे देख पाएगा, कैसे पढ़ पाएगा, कैसे हर चीज़ कैसे मैनेज करेगा। तो अपने जो फैमिली रिलेटिव्स जो होते हैं उनसे ये सुनने को मिला कि इसे मार दिया जाए। पर माँ बाप अपने बच्चों को कभी नहीं मारते, उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो उनके पेरेंट्स ने डिसाइड करा कि हम इसको पालन पोषण करेंगे, इसको आगे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो इनकी स्कूल की जर्नी स्टार्ट होती है। इनके पेरेंट्स इनका स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। जैसे इनका एडमिशन हो जाता है, स्कूल में जाते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं ये पढ़ने के लिए। पर जब टीचर्स ने इन्हें बैक में बिठा दिया था, मतलब लास्ट रो में बिठा दिया था, तो बहुत सारे बच्चे इनका मजाक भी उड़ा रहे थे। पर इन्होंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। इन्हें पढ़ाई में इतना लगन थी, ये बहुत सारी चीज़ें, मतलब उनकी बातों को सुन नहीं रहे थे, सिर्फ पढ़ रहे थे। पर इन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया कि 10th क्लास में कम 90% मार्क्स से ये पास हुए। सबका मुंह बंद रह गया। जितने भी रिलेटिव्स थे, जितने भी बहुत सारे लोग थे इनका मजाक उड़ाते थे, वो इनके फ्रेंड्स बनने लग गए। तो जैसे ये 10th क्लियर करी, इनको 12th भी क्लियर करनी थी। तो इनको 12th क्लियर करने के बाद साइंस चाहिए थी। तो इनके स्कूल ने साफ मना कर दिया कि हम इन्हें साइंस नहीं दे सकते। तो इन्होंने अपने स्कूल पे केस कर दिया। वो केस 6 महीने चला और 6 महीने के बाद इन्हें साइंस मिल गई। साइंस मिलने के बाद इतने एक्साइटेड हुए, पर स्कूल ने ये कहा था कि साइंस दे तो दी है, पर इसके दौरान कुछ भी इनके साथ हादसा हुआ या कुछ भी ऐसा कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। इन्होंने रात दिन एक कर दिया, रात दिन एक करके मेहनत करके इन्होंने 12th में कम से कम 98% से पास हुए। 98% से पास होने के बाद कम से कम इनका MIT, मतलब अमेरिका के एक कॉलेज, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन हो गया। ये पहले लौते लड़के थे, नेत्रहीन लड़के जो अंधे थे, कि वहाँ पे इनका एडमिशन हुआ। वहाँ पे ये बहुत, मतलब इन्होंने पढ़ाई मन लगा के करी। इन्होंने रात दिन एक कर दिया। वहाँ पे इन्हें बहुत सारे ऑफ़र मिले कंपनी के कि आप यहीं पे रहिए, हम आपको घर भी देंगे, सब कुछ देंगे, पर आप हमारे यहाँ जॉब करिए। पर इन्होंने सोचा कि मुझे इंडिया जाके ऐसे बच्चों की हेल्प करनी है मेरे जैसे, जिन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता, जो अंधे होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। तो इन्होंने ये सोचा कि उनके पास जाकर उन्हें मैं समझाऊंगा, उनको अपनी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा और उन्हें अपनी कंपनी में ज्वाइन करूंगा। तो जैसे ही इन्होंने अपनी 2012 में अपनी बोलांट इंडस्ट्री फूड पैकेजिंग कंज्यूमर ये कंपनी खोली। और इन्होंने कम से कम, जब इन्होंने कंपनी स्टार्ट करी थी 2012 में, तो इन्होंने कम से कम 7 जनों के साथ, 7 से 8 जनों के साथ ये कंपनी स्टार्ट करी थी। और वो सारे नेत्रहीन बच्चे थे या कुछ ऐसे बच्चे थे कि जिन्हें कुछ प्रॉब्लम थी, उनके साथ इन्होंने ये कंपनी स्टार्ट करी, ये आगे बढ़े। आज कम से कम उस कंपनी में 6 से 7, 8 से भी यूनिट काम करती है और कम से कम
2012 से 20% ये कंपनी बढ़ी है। आज इस कंपनी का टर्नओवर कम से कम 200 करोड़ से 400 करोड़ हो चुका है। और इसके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है। जब ये इंडिया वापस आए तो इनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किसी ने नहीं करी, सब ने ना कर दिया। पर उस वक्त इनके काम आए रतन टाटा जी। रतन टाटा जी ने जब इनको देखा, इनकी एनर्जी देखी, तो उन्होंने सोच लिया ये बहुत आगे जाएगा। तो उन्होंने उनकी कंपनी में कम से कम इन्वेस्ट करे पैसे, उन्हें आगे बढ़ाया और उन्होंने रात दिन एक कर दिया और अपनी कंपनी को कम से कम 400 करोड़ का टर्नओवर दिया। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है जो इनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। सोचिए इस उम्र में, मतलब नेत्रहीन होने के कारण जब श्रीकांत बोला जी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं मेरे दोस्तों। उन्होंने भी बहुत लाइफ में अपने स्ट्रगल्स देखे हैं। मतलब सोचिए रिलेटिव्स को फैमिली ने ये बोल दिया था कि ये इस बच्चे को मार दो, ये आगे जाके तुम्हें कैसी हेल्प दे पाएगा, क्या कर पाएगा। पर उन्होंने हार नहीं मानी, वो आगे बढ़े और उन्होंने कुछ करके दिखाया। तो स्कूल में जब जाते थे तो बहुत सारे बच्चे इनका मजाक उड़ाते थे। उस मजाक को इन्होंने अपने दिल में नहीं लिया या मतलब अब सोचा नहीं उस मजाक के बारे में, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया, पढ़ाई में आगे निकले और बहुत कुछ करके दिखाया। आज कम से कम इनके 400 करोड़ की टर्नओवर है। इनकी कंपनी का नाम बोलांट इंडस्ट्री है और कम से कम ये बहुत आगे ग्रोथ भी करते जा रहे हैं और बहुत आगे बढ़ते भी जा रहे हैं। तो इस वीडियो से आपको क्या मोटिवेशन मिली है, मुझे कमेंट, लाइक, शेयर करके सब कुछ बताना। और इस वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, लोगों में फैलाइए कि अगर आप अंधे हैं, आपके शरीर में कोई अंग नहीं है, कान नहीं है, पैर नहीं है, मुंह नहीं है, फिर भी अगर आपका माइंड स्ट्रांग है, आपको देखने के बाद भी सब कुछ दिखता है और सब कुछ सुनाई देता है, तो समझिए कि आप लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मोटिव था कि आप इस वीडियो को समझें, इनकी स्ट्रगल स्टोरी देखें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड बाय 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 बाय।